नीचे रहने वाले जीव जानलेवा हैं और अपने काम में बहुत माहिर हैं। लगभग 6 मीटर तक लंबे नाइल के मगरमच्छ भी डेल्टा के हरे भरे नदी नालों में लौट आए हैं। ये छिपे हुए खतरे हैं जिनसे डेल्टा के सभी जंगली जीवों को सावधान रहना चाहिए। ये एक नया दिन है। चरने वाले जीव जी भरकर पानी पी रहे हैं और इनकी किस्मत अच्छी है। आज यहाँ कोई मगरमच्छ शिकार नहीं कर रहा है, कम से कम नदी के इस हिस्से में तो नहीं। हिरण अब नदी से दूर आ गए हैं और ये पक्का कर रहे हैं कि अपने चारों तरफ मौजूद ढेर सारी हरियाली का फायदा उठाने का कोई मौका न चूक जाए। ओकावांगो डेल्टा में हमेशा से जीव जंतुओं की कमाल की विविधता रही है। डेल्टा में रहने वाले कई हिरण शायद ही कहीं और पाए जाते हैं। इनमें रेड लचुए शामिल हैं, जो यहाँ बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं। ये शेरनी अभी अपने झुंड से अलग रह रही है। इसके साथ 3 छोटे छोटे शावक हैं, जो परिवार में शामिल होने के लिए लगभग तैयार हैं। इससे माँ की जिंदगी मुश्किल हो गई है। इसके लिए अपने परिवार के लिए शिकार करना जरूरी है और इसे ये काम अपने झुंड की मदद के बिना अकेले ही करना होगा। शेर घात लगाकर शिकार करते हैं और एक दूसरे की मदद से शिकार को आगे से घेर लेते हैं। इनकी तुलना में इनका शिकार पानी में ज्यादा अच्छी तरह भाग सकता है, खासकर लचुए जैसे जीव। अपने बड़े बड़े पैरों से वो छिछले पानी में तेजी से दौड़ते हैं, जिससे उन्हें पकड़ने में शिकारियों को बहुत दिक्कत होती है। ये हिरण बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत सतर्क रहते हैं। सभी हिरणों में लचुए दलदली इलाके में रहने के लिए सबसे अच्छी तरह ढले हुए जीवों में से हैं। ये कीचड़ और पानी में डूबे इलाके में आराम से रह सकते हैं, इसलिए डेल्टा में मौजूद शिकारी शायद ही कभी इन्हें पकड़ पाते हैं। टूट पड़ते हैं। ये घास चरने वाले जीव हैं और हरी भरी घास खाने के लिए दलदली इलाके में आए हैं, लेकिन ये पानी में डूबे इलाकों में रहने के लिए ढले हुए नहीं हैं। शेरनी की निगाहें एक इम्पाला पर टिकी हैं। घास चरने वाला ये छोटा सा हिरण जरूरत पड़ने पर 2.5 मीटर तक उछल सकता है। शिकारियों से बचने के लिए ये खुले इलाकों की बजाय घनी झाड़ियों की ओर भागते हैं, जिससे इनका शिकार करना मुश्किल साबित होता है। इम्पाला को शेरनी की मौजूदगी की जानकारी है। इस पर घात लगाना मुश्किल होगा। हर तरफ मौजूद हरियाली से शेरनी को शिकार करने में सहूलियत होती है। अगर बच्चे इसकी जगह को उजागर न कर दें, तो ये घास और झाड़ियां छिपने के लिए अच्छी हैं। अचानक इम्पाला भाग निकले और ये आज रात किसी का शिकार नहीं बनने वाले हैं। शेरनी को जल्दी ही शिकार करना होगा। इसके बच्चे भूखे हैं और खुद इसे भी भूख लगी है। उम्मीद है कि जल्दी ही यहाँ कोई बेखबर हिरण आ जाएगा। अंगोला में हो रही बारिश का पानी जैसे ही नामीबिया और फिर बोत्सवाना के डेल्टा क्षेत्र में पहुंचने लगता है, ये पूरा इलाका बदलने लगता है और यहाँ कुछ जगहों पर पानी की गहराई लगभग 4 मीटर तक हो सकती है।
यहाँ के ज्यादातर जीवों के लिए ये एक मौसमी बदलाव है और इतने वर्षों में उन्होंने इससे निपटना सीख लिया है। इस इलाके के कुछ सबसे बड़े पेड़ यहाँ के नदी नालों के किनारे उगते हैं, जैसे लेडवुड के पेड़। इस डेल्टा में लेडवुड की भरमार है और जलावन के तौर पर इनका काफी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये लकड़ी काफी देर तक जलती है। लेडवुड की लकड़ी बहुत सख्त होती है और इनके पेड़ 1000 साल तक कायम रह सकते हैं। फिग के पेड़ों की ऊंचाई 6 मीटर तक होती है और ये भी 1000 साल तक कायम रह सकते हैं। अपनी लकड़ी और फल के लिए पसंद किए जाने वाले सिकमोर फिग के पेड़ हाथियों और ऐसे अन्य जीवों के लिए खाने का अच्छा स्रोत हैं जो पेड़ों से भोजन हासिल करते हैं। जरूरत पड़ने पर हाथी कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ये एक बार में ढेर सारा खाना भी खा सकते हैं। इनका भोजन आसानी से नहीं पचता, इसलिए इन्हें सही पोषण प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाना पड़ता है। ये एक दिन में 16 घंटे तक चरकर अपने वजन के 6% हिस्से जितना खा सकते हैं। इस इलाके में नरों का वजन 5000 किलो तक होता है, यानी वे रोज 250 किलो तक खा सकते हैं। किस्मत से अपनी लंबी और कई तरह से काम आने वाली सूंड की वजह से इन विशाल जानवरों को पेड़ की ऊंची टहनियों या नीचे मौजूद खाना हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। यहाँ फलने फूलने वाला एक और पौधा है पपायरस। सरकंडों के बीच उगने वाले पपायरस को जीव जंतु बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि पालतू मवेशी भी। खासकर हाथी अक्सर इनके तनों और पत्तों को खाते रहते हैं। हाथी इस डेल्टा और अन्य इकोसिस्टम की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे पेड़ पौधों के बीज और तनों को खाकर दूसरे इलाकों में लीद के साथ उन्हें बाहर निकाल देते हैं, जहां बीज फिर से उग